हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल गोना स्टार्ट विद आवर टॉपिक टैली। और आज का जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। तो हम कंपनी किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ टैली बताया था, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। तो मोस्टली क्या होता है कि जब भी हम किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आपको वहां पर टैली का सॉफ्टवेयर जो है वो आपको इंस्टॉल मिलेगा। तो लेकिन अगर आप किसी स्टार्टअप में जा रहे हैं या कोई कंपनी है जो नई बनी है, अभी जिसकी फॉर्मेशन नहीं हुई है, और वहां पे आपको सपोज अकाउंट सेटअप करने हैं, कंपनी बनानी है, तो आप वहां पे किस तरीके से काम करेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो सबसे पहले जब आप टैली के आइकन पे क्लिक करेंगे, जो सबसे पहली स्क्रीन खुलेगी वो ये होगी। उसके बाद आपने इस स्क्रीन को कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। तो यहां पर हमने ये ऑप्शन क्रिएट करना है। और टैली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों ने जब भी आपने टैली को चलाना है तो आपने बिल्कुल भी माउस को यूज नहीं करना। हमने सिर्फ टैली में कीबोर्ड यूज करना है। टैली में माउस बिल्कुल भी नहीं यूज होता। मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज से आपको माउस का यूज करूंगा, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी माउस का यूज नहीं करना है टैली में, क्योंकि माउस का यूज नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कीबोर्ड के थ्रू ही होते हैं। तो आइए चलते हैं हम टैली की तरफ। तो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन हम क्लिक करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले जो कोई भी ऑप्शन होगा उसमें जो वर्ड हाईलाइट, जो भी अल्फाबेट हाईलाइट होगा वो उसका शॉर्टकट होगा। तो आपको सी, जैसे आप यहां पर है सिलेक्ट कंपनी पर, आपको क्रिएट कंपनी पे जाना है और क्रिएट कंपनी का सी हाईलाइट हो रहा है, तो सिंपल आप सी प्रेस कर दीजिए, आपको क्रिएट कंपनी की स्क्रीन खुल जाएगी। तो अब हम डेटा इसमें डालते हैं। अब हम कंपनी का नाम लेते हैं A2IT प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हम बनाते हैं। ये हमने बना दिया A2IT प्राइवेट लिमिटेड। ये हमने कंपनी का नाम बना दिया। अब हम करेंगे इसे एंटर। ये जो आपको यहां पर डायरेक्टरी दिख रही है, इस डायरेक्टरी को कहते हैं, ये फाइल का पाथ होता है कि कहां पर टैली का डेटा जो है वो सेव होगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके एड्रेस पे। तो एड्रेस लेते हैं हम इसका। अब सबसे बड़ी चीज, अगर आपको टैली में कोई भी चीज अगर आपको कॉपी या पेस्ट करनी है तो ये इसमें अलग तरीके से होता है। जैसे अगर मैंने नॉर्मल किसी भी जैसे वर्ड में या एक्सेल में अगर मैंने कट कॉपी या पेस्ट करना है तो या वो कंट्रोल-C से कंट्रोल-V हो जाएगा। लेकिन टैली में क्या होता है, इसका फॉर्मेट जो होता है वो अलग होता है। मैं आइए आपको करके दिखाता हूं अभी। तो अब मैं इसे यहां से कॉपी करता हूं, कंट्रोल-C प्रेस करा। अब मैं टैली सॉफ्टवेयर में गया। अब मैंने यहां पर एड्रेस को पेस्ट करना है, तो मैं यहां पे दबाऊंगा Ctrl-Alt-V। टैली के साथ जो होता है वो फंक्शन ऑल्ट के साथ स्टार्ट होता है। कंट्रोल ऑल्ट और वी, कोई भी आपने चीज करनी वो ऑल्ट के साथ होगी टैली में। अब आते हैं इसके नेक्स्ट उस पे। कंट्री हमारी इंडिया। अब स्टेट हम यहां चूज कर लेंगे पंजाब। पिन कोड हम यहां पर डाल लेते हैं, आप कोई भी पिन कोड रख सकते हैं अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग। अब यहां फोन नंबर डाल लेते हैं हम। फोन नंबर हमने कंट्रोल-C करके कॉपी करा। हम टैली पे गए और कंट्रोल-Alt और V दबा के हमने फोन नंबर यहां पर पेस्ट कर दिया। अब यहां पर आते हैं हम ईमेल आईडी पर। ये हमारी ईमेल आईडी, कंट्रोल-C, देन उसके बाद हम ईमेल पे गए, Ctrl-Alt-V दबा के हम इसे पेस्ट कर देंगे। देन आते हैं हम अब अपनी वेबसाइट पे। तो ये आते हैं वेबसाइट का नाम www.a2itsoft.com। ये हमने इसे Ctrl+C से कॉपी करा। हम टैली पे गए, Ctrl-Alt-V दबा के हमने प्रेस कर दिया और ये पेस्ट हो गया। तो जो जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी हमने यहाँ पर सारी की सारी डाल दी है। अब आते हैं हम यहाँ पर बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। तो बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल, आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च पे खत्म। तो वही हम, अब हर कंपनी का अलग होता है। जैसे कई कंपनी जो होता है अकाउंटिंग ईयर भी फॉलो करती हैं, या उनका अपना एक जिस भी दिन से कंपनी स्टार्ट हुई है। तो आप यहां पर बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल 2020 शो हो रहा है, आप अप्रैल से ही स्टार्ट कीजिएगा हमेशा। कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो होता है या बुक्स जहां से स्टार्ट होती है वो डेट हमेशा अप्रैल से होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कंपनी इन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुई है तो आप वो डेट भी यहां पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सिक्योरिटी कंट्रोल, जो होता है टैली वॉल्ट का पासवर्ड। अब हम टैली वॉल्ट, जैसे अगर आप अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए पासवर्ड लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी आपको पासवर्ड लगाना है,
ताकि जब भी कोई आप किसी सेकंड या थर्ड पर्सन को अलाउ करें, जैसे अगर आपकी कंपनी में आप मैनेजर है, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को टेली सॉफ्टवेयर दें, या किसी कोई अगर आपकी कंपनी की कोई और ब्रांच किसी अदर स्टेट में है और आपने उनको टेली का एक्सेस देना है, तो आप यहां पर पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो आप कोई भी पासवर्ड सेट कीजिए और यहां पर यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को यस कर दीजिए। तो आप जितने भी नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे, 1, 2 या 3, या जितने भी लोग उसे यूज करना चाहे, उसके हिसाब से आप यहां पर पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे नो कर रहा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट बेस करेंसी इंफॉर्मेशन पे। तो बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में जो डिटेल्स होती हैं वो होती है करेंसी से रिलेटेड सिंबल। जैसे बेस करेंसी सिंबल हमारा रुपीज है, अगर डॉलर होगा तो डॉलर का साइन आएगा, न्यूजीलैंड डॉलर है तो न्यूजीलैंड डॉलर का साइन आएगा। तो उस तरीके से हमने इसे सिलेक्ट करना है। जैसे हमारा है INR, तो हम इसे करेंगे रुपीज वाले फॉर्मेट में सेव। फॉर्मल नेम है इंडियन रुपीज INR। अगर डॉलर होता तो US डॉलर करके हम इस तरीके से इसका नाम डाल देते, लेकिन अभी हमारा इंडियन रुपीज है तो INR करके हम सेव कर देंगे। देन आते हैं सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। अगर हमने कोई अमाउंट के साथ कोई सिंबल सफिक्स करना है तो उसके लिए अगर आपने लगाना है तो वो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नो कर सकते हैं। देन आते हैं अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस। अगर आपने जैसे डॉलर है या INR है और अमाउंट के बीच में अगर आपने स्पेस देनी है, अगर आप वो चाहते तो आप इसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नो कर सकते हैं। देन आती है शो अमाउंट इन मिलियंस। जैसे कि अगर आपने कोई भी अमाउंट है, जैसे 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, अगर आपने उसे लैक्स की बजाय मिलियंस में शो करना है तो हम इसे यस कर देंगे। अदरवाइज एज एन अगर हम इंडिया में काउंटिंग करते हैं तो हम इसे रुपीज में ही, लैक्स में इसी तरीके से रखते हैं, हम इसे नो रखते हैं। देन आते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अगर यानी पॉइंट्स के बाद आप कितने टाइम्स जीरो चाहते हो वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पॉइंट्स के 2 टाइम्स तक आप जीरो चाहते हैं तो 2 दबा दीजिए, 3 तक चाहते हैं 3 प्रेस कर दीजिए। देन आते हैं वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। तो जो डेसिमल के बाद जो भी अमाउंट होगी उसको अगर आप चाहते हैं कि वो पैसे में शो करे तो यहां पर आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ फॉर अमाउंट इन वर्ड्स। तो अगर आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस चाहते हैं वर्ड्स में कितने के बाद लगे तो 2 या 3 अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम ये सारा डेटा डालने के बाद अब हमने इसे जो सेव करना है उसका शॉर्टकट है Ctrl+A। अब ये मैंने सेव कर लिया। तो जो मैंने शॉर्टकट बताया आप इसे नोट कर लीजिए। सेव करने का शॉर्टकट है टैली में Ctrl+A। इससे आप लोगों का बहुत टाइम सेव होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूं जो कंपनी मैंने बनाई है वो कहां पर शो हुई है। तो वो करेंगे Alt F3, सिलेक्ट कंपनी। ये रही वो कंपनी, जो मैंने ये कंपनी बनाई थी वो ये रही, A2IT प्राइवेट लिमिटेड, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। ये पूरा फाइनेंशियल ईयर आ रहा है। तो ये थी आज के टॉपिक, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। थैंक यू स्टूडेंट।